हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी एकेडमी। आज की क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपसे दिसंबर 2025 में पूछे गए हैं। कुछ टॉपिक्स आपको देखे देखे लगेंगे, बट आपने कभी उन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया होगा। सो आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट ऑल दोज टॉपिक्स इन वन वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आई एम योर एजुकेटर फॉर पेपर वन, आराधना तगोत्रा। JC Academy is offering a complete foundation course for paper 1 and paper 2 management with multiple validity options. Also, complete foundation course for paper 2 management is available alone. You can check the official website or you can call on this given number. For complete paper 1 foundation course, scholarship offer is currently going on where you can avail flat 50% off on UGC NET paper 1 course if you are using the code GIFT50. So do avail this offer before it ends. The very first topic is identity status theory. So identity status theory was given by James Marcia, which is built upon Erik Erikson's theory of psychosocial development, ठीक है, जिसमें हमारे 8 stages आते हैं। उस थ्योरी के ऊपर बेस्ड हमें जेम्स मार्शिया ने आइडेंटिटी स्टेटस थ्योरी दी थी, जो बताता है कि एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी डेवलप कैसे करता है। सो मार्शिया आइडेंटिफाइड 4 statuses that describes how adolescent deals with the task of forming a stable identity. When we are in our adolescent stage, तो जो सबसे बड़ा क्राइसिस होता है या सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, दैट इज आइडेंटिटी फॉर्मेशन। हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हमें समझ नहीं आता है। सो इस आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए जेम्स मार्शिया ने 4 हमें क्वाड्रेंट्स बताए थे, या फिर हमें 4 स्टेटसेस बताए थे कि जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं वो कैसे अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं। 2 फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आइडेंटिटी बेस्ड होती है, एक्सप्लोरेशन एंड कमिटमेंट। एक्सप्लोरेशन का मतलब द पर्सन और द इंडिविजुअल कंसिडर्स द ऑप्शंस, ठीक है, जो भी उनके पास ऑल्टरनेटिव्स है, जो भी उनके पास ऑप्शंस है, वो उसको एक्सप्लोर करते हैं या फिर वो उसको कंसिडर करते हैं। देन इज कमिटमेंट, दैट इज अ पर्सन हैज मेड अ डिसीजन। उन्होंने एक डिसीजन बना लिया है, अब वो उस पर कमिट करेंगे, उस पर वो स्टिक रहेंगे। तो अब इन 2 फैक्टर्स के बेसिस पे हमारी 4 आइडेंटिटीज होती हैं। वो 4 आइडेंटिटीज कौन सी हैं? आइडेंटिटी डिफ्यूजन, आइडेंटिटी फोरक्लोजर, आइडेंटिटी मोरेटोरियम एंड आइडेंटिटी अचीवमेंट। अब आइडेंटिटी डिफ्यूजन क्या है? कि कोई एक्सप्लोरेशन नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, मतलब आप डायरेक्शनलेस हैं, आप मोटिवेटेड नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। सो द पर्सन हैज नॉट येट थॉट अबाउट और डिसाइडेड ऑन देयर आइडेंटिटी। दे ऑफन फील डायरेक्शनलेस और अनमोटिवेटेड। ये होता है आइडेंटिटी डिफ्यूजन। आप डिफ्यूज्ड है, ठीक है, जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो आप ऐसे रखिए आप डिफ्यूज्ड है, कि ना आपको पता है कि आपने क्या कमिट करना है, ना आपने अभी तक एक्सप्लोर किया है। देन इज आइडेंटिटी फोरक्लोजर। फोरक्लोजर का मतलब क्या होता है? कि आपने कमिटमेंट तो दे दिया है बट एक्सप्लोर नहीं किया है। जैसे किसी के जो पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, तो वो चाहते हैं उनके बच्चे डॉक्टर्स बने। किसी के पेरेंट्स सीए हैं, तो वो चाहते हैं जो उनके बच्चे हैं वो सीए बने। किसी के पेरेंट्स इंजीनियर हैं, सो दे वांट देयर चाइल्ड टू बिकम एन इंजीनियर। तो आप क्या कर रहे हैं? द पर्सन इज कमिटिंग टू एन आइडेंटिटी विदाउट एक्सप्लोरिंग द ऑल्टरनेटिव्स. So someone becomes a doctor just because their parents want them to, not because they have explored career different path. उन्होंने उस डॉक्टर स्ट्रीम के अलावा और कुछ देखा ही नहीं है, तो उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया है। द थर्ड इज आइडेंटिटी मोरेटोरियम, दैट इज एक्सप्लोरेशन विदाउट कमिटमेंट। आप अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप इनिशियल स्टेज पर हैं, आप देख रहे हैं कि मुझे क्या लेना चाहिए, मेरे क्या आइडेंटिटी होनी चाहिए, मैं किस स्ट्रीम में जाऊंगा तो ये मेरी आइडेंटिटी बन सकती है। सो दिस इज दैट इज आइडेंटिटी मोरेटोरियम। सो द पर्सन इज एक्टिवली एक्सप्लोरिंग डिफरेंट आइडेंटिटीज, बट अभी तक उन्होंने कुछ एक अपनी आइडेंटिटी डिसाइड नहीं की है, एंड इट ऑफन इन्वॉल्व्स एंजाइटी एंड अनसर्टेनिटी। देन इज आइडेंटिटी अचीवमेंट, यानी आप एक्सप्लोर भी कर लिए और आप कमिटेड भी है। सो द पर्सन हैज एक्सप्लोर्ड ऑप्शंस एंड मेड अ क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट हु दे आर. So a young adult who tried different jobs and finally choose a career that fit their values and interest. तो बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद दे फाइनली मेक अ डिसीजन कि हाँ अब मुझे ये चीज़ करनी है या ये मेरा करियर है, मुझे इसी चीज़ में आगे ग्रो करना है। सो दैट इज आइडेंटिटी अचीवमेंट। सो हमारे 2 फैक्टर्स आते हैं, एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन एंड कमिटमेंट।
जिसके बेसिस पर हमारी ये 4 आइडेंटिटीज डेवलप होती हैं। सो अगर आपने एक्सप्लोर किया है और आप कमिटेड भी हैं तो आता है आपका आइडेंटिटी अचीवमेंट। आप कमिटेड है, सॉरी आपने एक्सप्लोर किया है लेकिन आप कमिटेड नहीं है, दैट इज आइडेंटिटी मोरेटोरियम। एक्सप्लोर नहीं किया है बट कमिटमेंट है, दैट इज आइडेंटिटी फोरक्लोजर। और ना एक्सप्लोरेशन है ना कमिटमेंट है, दैट इज आइडेंटिटी डिफ्यूजन। अब देखिए क्वेश्चन। सो आइडेंटिटी डिफ्यूजन अकर्स when individuals explore any option or commit to any actions। मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन का मतलब ना एक्सप्लोरेशन है ना कमिटमेंट है, ये गलत है। फोरक्लोजर इज कमिटमेंट विदाउट एक्सप्लोरेशन, जैसे अगर किसी के पेरेंट्स डॉक्टर है तो वो डॉक्टर बनेगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। फिर आते हैं हमारे पास इंटरफेरेंस थ्योरी। सो इंटरफेरेंस थ्योरी इज अ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट that posits memory loss or forgetting. It is primarily caused by the competition between new and old information. Interference, आप किसी चीज में इंटरफेयर कर रहे हैं या आपकी किसी चीज में इंटरफेरेंस हो रही है, वो इंटरफेरेंस किस वजह से हो रही है वो हमें इंटरफेरेंस थ्योरी बताती है। सो इट अज्यूम्स दैट स्टोर्ड मेमोरी remains intact itself but becomes temporarily or permanent inaccessible due to the presence of other competing associations। आपकी मेमोरी में ऑलरेडी कुछ स्टोर्ड है और जब कुछ नया आ जाता है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है, वो क्या है, इंटरफेयर। दिस कॉम्पिटिशन मेक्स रिट्रीवल डिफिकल्ट, आपको मुश्किल हो रही है कि आपने क्या पढ़ा था, आपको रिट्रीव करने में परेशानी आ रही है। लीडिंग टू ऑब्जर्वेबल मेमोरी एरर्स, और क्या होता है फिर आपको एरर्स, मतलब आप एरर कर देते हैं, आप भूल कर देते हैं, कुछ चीज याद करने में, कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में कोई गलती हो जाती है। The core mechanism is displacement or blocking effect, where one piece of information actively hinders the recall of another। मतलब कोई नई चीज के आने से पुरानी चीज को रिकॉल कर पाने में जो हिंड्रेंस होती है, जो बैरियर होता है, जो प्रॉब्लम होता है, वो हमें इंटरफेरेंस थ्योरी बताता है। अब देखिए हमारे पास होता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड वी हैव अ सिमिलैरिटी इफेक्ट। प्रोएक्टिव का मतलब ओल्ड मेमोरीज डिसरप्ट न्यू लर्निंग। प्रोएक्टिव यानी जो ओल्ड मेमोरीज हैं, पुरानी मेमोरीज हमारी न्यू लर्निंग को डिसरप्ट कर रही है, हिंडर कर रही है कुछ नया याद करने में। जैसे आप इसमें ड्राइविंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। जैसे इंडिया में क्या होता है, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है और बाहर राइट हैंड ड्राइविंग होती है, कुछ उल्टा होता है, मुझे इतना पता नहीं है। सो दैट इज प्रोएक्टिव। आपने इंडिया में जैसा सीखा होगा तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी न्यू चीज सीखने में जब आप बाहर जाके वही सेम चीज करेंगे, दैट इज प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। Then we have retroactive interference। Retroactive, new memories interfere with the old one। आपने कुछ नया सीखा और वो आपकी पुरानी मेमोरीज जो आपने पढ़ा था उसके साथ वो इंटरफेयर कर रही है, दैट इज रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। एंड वी हैव सिमिलैरिटी इफेक्ट, कि जब सिमिलर इंफॉर्मेशन है तो उससे हमें कंफ्यूजन हो जाता है, दैट इज सिमिलैरिटी इफेक्ट। सो इंटरफेरेंस मेक्स इट हार्डर टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। सो दिस इज द इंटरफेरेंस थ्योरी। उसके बाद आता है हमारा लर्निंग एंड थिंकिंग स्टाइल्स। सो इट रेफर्स टू द प्रेफर्ड वे एंड इंडिविजुअल प्रोसेस इंफॉर्मेशन। आप किस स्टाइल से सोचते हैं या आपका क्या स्टाइल है सीखने का, वो क्या डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। सो इट डिस्क्राइब्स अ पर्सन्स टिपिकल मोड ऑफ थिंकिंग, रिमेंबरिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, आपका पूरा जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो आपकी थिंकिंग स्टाइल को बताता है। अब हमारे पास 4 टाइप के थिंकर्स होते हैं। वी हैव रिफ्लेक्टिव, प्रैक्टिकल, कंसेप्चुअल एंड क्रिएटिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है, व्यूज न्यू इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट। मतलब आप हमेशा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्यों कुछ भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, दैट इज रिफ्लेक्टिव। यानी एग्जामिन देयर फीलिंग्स अबाउट व्हाट दे आर लर्निंग। आप कुछ भी याद कर रहे हैं, आप कुछ भी सीख रहे हैं, आप एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि क्यों। देन वी हैव प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल थिंकर्स दे ऑलवेज लुक फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। आप हमेशा फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो दे सीक द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू देयर वर्क।
दे आर नॉट सेटिस्फाइड अंटिल दे नो हाउ टू अप्लाई देयर न्यू स्किल्स। आप जब तक कुछ सीख के उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो चीज समझ ही नहीं आएगी, बिकॉज यू आर प्रैक्टिकल थिंकर्स। बहुत बच्चे होते हैं ना, वो जब तक एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते, या जैसे लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट, आपने कुछ सीखा, आप जब तक हैंड्स ऑन उस पर नहीं करेंगे, आपको वो चीज समझ नहीं आएगी। वो आते हैं हमारे प्रैक्टिकल थिंकर्स। देन वी हैव कंसेप्चुअल थिंकर्स, यानी दे एक्सेप्ट द न्यू इन्फॉर्मेशन ओनली आफ्टर सीइंग द बिग पिक्चर। They want to know how things work, not just the final outcomes. Conceptual clarity, concepts, बेसिक्स क्लियर होंगे, फाउंडेशनल जो उनका नॉलेज है वो क्लियर होगा, उसी के बाद वो देखते हैं या उसी के बाद वो समझते हैं कि वो बिगर पिक्चर में क्या चीज है। मतलब वो बेसिक से स्टार्ट करके देन दे कम टू इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस लेवल, दैट इज कंसेप्चुअल थिंकर्स। देन वी हैव क्रिएटिव थिंकर्स, सो दे लाइक टू प्ले विद द न्यू इन्फॉर्मेशन। इनोवेशन सोचते रहते हैं, किसी ना किसी चीज में कोई काम कर रहे हैं तो हम इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, दैट इज इनोवेटिव थिंकर्स और क्रिएटिव थिंकर्स। So these are the four types of thinkers: reflective, practical, conceptual and creative. फिर ये हमारी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। डिसलेक्सिया, दैट इज रीडिंग एंड लैंग्वेज में जब आपको दिक्कत आती है। डिसग्राफिया, राइटिंग में या फिर मोटर स्किल्स में आप कैच नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि जैसे किसी ने बॉल फेंकी एंड यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द डिग्री, द हाइट, तो वो सब चीजें वो आती है डिसग्राफिया में। डिसकैल कुलिया, डिसकैलकुलिया क्या हो गया कि आप मैथ्स और नंबर्स के साथ आपको दिक्कत आ रही है। अब अगर आपको मैथ्स वीक लगता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डिसकैलकुलिया है, ठीक है, वो अलग तरह से होता है कि दे एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम, दे एक्चुअली स्ट्रगल विद दोज प्रॉब्लम्स। डिस्प्रेक्सिया यानी मोटर कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, एंड देन वी हैव एडीएचडी यानी चैलेंजेस विद अटेंशन एंड इम्पल्स कंट्रोल। सो दीज आर द लर्निंग डिसेबिलिटीज। फिर आती है हमारे पास लर्निंग फिलोसफीज। लर्निंग फिलोसफीज में सबसे पहला आता है हमारा आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में क्या है कि सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन, यानी माइंड एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज टू परसीव द रियल नॉलेज। आइडियलिज्म की जो माइंड है और भगवान है, ठीक है, उनको सेंट्रल थीम दी गई है अपनी सोच में। देन वी हैव नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म इज कॉन्ट्रेरी टू आइडियलिज्म। ये बोलते हैं नेचर सुप्रीम है, कि नेचर नेचर रिप्रेजेंट्स द रियलिटी। यहाँ पे क्या बोलते हैं, माइंड एंड गॉड दे रिप्रेजेंट द रियलिटी। यहाँ पे बोल रहे हैं नेचर जो प्रकृति है वो क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द रियलिटी। देन रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का मतलब रीजंस और लॉजिक, आप रैशनल होके सोच रहे हैं, यानी आप रीजंस और लॉजिक का यूज कर रहे हैं। देन एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म का मतलब थ्रू सेंसेस टू गेन द नॉलेज, आप सेंस का यूज कर रहे हैं अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या है कि यू आर एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग योर नॉलेज, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड लर्निंग फ्रॉम द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी इंडिविजुअल्स की एग्जिस्टेंस, फ्रीडम और चॉइस, इट मैटर्स। देन ह्यूमैनिज्म, ह्यूमंस दे आर द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। एंड इक्लेक्टिक फिलोसफी यानी फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, यानी आप बेस्ट प्रिंसिपल्स और मेथड्स को कंबाइन करके एक स्पेसिफिक सिचुएशन और बच्चे के हिसाब से जब आप यूज कर रहे हैं इन सारी फिलोसफीज को कंबाइन करके, दैट इज इक्लेक्टिक फिलोसफी। फिर आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन के हमारे तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज एक्टिवेशन यानी इनिशिएशन, आप जब इनिशिएट कर रहे हैं। देन इज परसिस्टेंस, आप कितनी रेगुलरली वो चीज कर रहे हैं, एक दिन कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, कितनी देर तक कर रहे हैं। एंड देन वी हैव इंटेंसिटी, आप किस इंटेंसिटी से आप उस चीज को डेली कंटिन्यू कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं या फोर्सफुली कर रहे हैं या अपने मन से कर रहे हैं, दैट इज इंटेंसिटी। सो दीज आर द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। Now we have types of motivation. The first is extrinsic motivation, यानी to do something purely for an external reward, यानी आपको पता है कि मैं ये चीज करूंगा या मैं ये चीज करूंगी तो मुझे बाहरी लोगों से अप्रिसिएशन मिलेगा या मेरे को पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा, प्रेज मिलेगा, दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। Intrinsic motivation, it refers to when we are motivated for the pleasure of the process of doing a task rather than a reward. हमें खुद मजा आता है वो चीज, हमें खुद दिल से करनी है वो चीज। जैसे हम अपने फेवरेट म्यूजिक सुन रहे हैं, लिसनिंग टू फेवरेट म्यूजिक, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कोई हमें बोलता नहीं है कि यार ये गाना सुनो और देन वी लिसन, हमारा मन होता है, हम सुनते हैं। Achievement motivation, when we feel the drive to feel like we have achieved something because of the rush, we get at a point of mastery. So trying to move up the ranks in your career for the pleasure of doing well, आपको अच्छा करना है, आपको अपना करियर प्रोग्रेस करना है, इसलिए आप एकेडमिक रैंक्स
मतलब एकेडमिक रैंक्स में आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, यू आर climbing up the ladders, so that is achievement motivation. You want to achieve something because आपको पता है कि वो चीज अचीव करने पे आपको आपके करियर में प्रोग्रेशन मिलेगा. Then we have avoidance motivation. So it is the drive to steer clear or negative unpleasant situations, experiences or outcomes, deciding not to go to the gym because you know it will hurt. आपको पता है मैं एक्सरसाइज करके आऊंगा तो मेरे को बाजुओं में दर्द होगी, तो आप इस वजह से जिम ही नहीं जा रहे क्योंकि मुझे बाद में दर्द होगा. सो दैट इज अवॉइडेंस मोटिवेशन. देन कॉम्पिटेंस मोटिवेशन, इट रिफर्स टू इंट्रिंसिक डिजायर टू फील कॉम्पिटेंट. मतलब यू फील कॉम्पिटेंट कि हाँ मैं इस चीज में अच्छा हूँ. So practicing a musical instrument regularly to become more refined or proficient. ठीक है, आप ज़्यादा skilled और proficient होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उस चीज में और अच्छे और मतलब proficient हो जाए और अच्छे से आप वो चीज कर पाए. So that is competence motivation. Power motivation, it occurs when someone is driven by the desire to influence others or assert their own authority. यानी आप पावर दिखा रहे हैं. Seeking a promotion so you can get the corner office and the ability to hire and fire in the workplace. So आप चाहते हैं कि आप प्रमोट होके आपको एक ऐसा पोजीशन मिले जहाँ पे आप लोगों को हायर भी कर सके, जहाँ पे आप लोगों को फायर भी कर सके. तो दैट इज अ पावर अथॉरिटी और पावर मोटिवेशन. Then altruistic motivation, it refers to the desire to help others, seek social justice for others, improve society or contribute to do something bigger. Like giving money to a homeless person at the supermarket. That is altruistic motivation. आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए जस्टिस या फिर आप सोसाइटी को एज अ होल इम्प्रूव करना चाहते हैं. Next topic is maxims of teaching. So these are the maxims of teaching from known to unknown. यानी आपको जो पता है आप वहां से स्टार्ट करते हैं जो आपको नहीं पता है. From simple to complex. Simple मतलब you have easy ideas first and then harder. यानी simple यानी आप basic से you're going from basic to advance. Then easy to difficult, पहले confidence और फिर बाद में challenging चीजें. Concrete to abstract यानी real objects first and ideas later. Particular to general यानी पहले आप specific cases देखते हैं and then आप उसको generalize करते हैं. Whole to part, पहले आप पूरी picture देखते हैं और फिर आप उसको break कर करके छोटी pictures में देखते हैं. Then part to whole उल्टा हो जाएगा. Analysis to synthesis, analysis मतलब you are breaking it into parts and then you are combining it into a whole picture. एम्पेरिकल टू रैशनल, एम्पेरिकल मतलब आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और रैशनल मतलब आप फिर आप उसमें लॉजिक या रीजन लगा रहे हैं. देन इंडक्शन टू डिडक्शन, मैंने बताया था इंडक्शन क्या हो गया कि आप पहले एग्जांपल्स दे रहे हैं पीआईजी फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, एंड डिडक्शन क्या हो गया फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर. ये आ गया आपका डिडक्शन से इंडक्शन. देन साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल यानी स्टूडेंट इंटरेस्ट पहले और फिर आप लॉजिकली उसको बाद में सोचते हैं, पहले आप देखते हैं स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है. देन नियर टू फार यानी नियरेस्ट एनवायरमेंट फर्स्ट एंड देन द डिस्टेंट वंस. सीन टू अनसीन, पहले आप विजिबल या ऑब्जर्वेबल चीजें देखते हैं एंड देन यू गो फॉर इनविजिबल वंस. देन एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, द रियल ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट एंड देन द पिक्चर. Indefinite to definite, so move from unclear to clear or clear to less clear. So these are the maxims of teaching. क्योंकि आपको ऐसे चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, so which of the following is not a maxim of teaching, ठीक है, या फिर ऐसे 5-6 ऑप्शंस दे देंगे और नीचे कॉम्बिनेशन आ जाएगा ए बी सी ओनली, बी सी डी ओनली, सी डी ई ओनली. तो ऐसे करके आपको कॉम्बिनेशन आएंगे, तो आपको पता होने चाहिए कौन से मैक्सिम्स हैं और कौन से मैक्सिम्स नहीं है. उसके बाद आता है हमारा कनेक्ट बिल्ड चेक रीइंफोर्स फ्रेमवर्क. सबसे पहले आप क्या करते हैं, यू कनेक्ट यानी फ्रॉम नोन टू अननोन प्लस मोटिवेशन. तो आपने क्या किया, यू स्टार्टिंग विद सिमिलर या फेमिलियर सिचुएशन एंड देन अ क्यूरोसिटी क्वेश्चन. पहले आपने देखा कि ये चीजें आपको पता है, ये चीज आपको जानी पहचाने लगती है, एंड देन अ क्यूरियस क्वेश्चन कि ऐसा क्यों. देन यू बिल्ड, दैट इज फ्रॉम सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स. आप सिंपल से जाके एडवांस कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जाते हैं. सो यू गो स्टेप बाय स्टेप यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स, एग्जांपल्स, देन डेफिनेशंस. देन चेक, that is activity plus individual differences. You ask questions, you use group work and give a level based task. Then we have reinforce,
reinforces feedback, revision and practice. आप ठीक करते हैं खुद को, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है आप उसको ठीक करते हैं. यू रिकैप एंड यू गिव शॉर्ट प्रैक्टिस, यानी आपको फीडबैक मिल रहा है, उसके बेसिस पे आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं. सो दिस इज कनेक्ट. यू बिल्ड, सबसे पहले आप कनेक्ट कर रहे हैं नोन से अननोन, देन यू आर बिल्डिंग फ्रॉम सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, देन यू आर चेकिंग, आप हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, एंड देन यू आर रीइंफोर्सिंग. रीइंफोर्सिंग मतलब आप इवेल्युएट कर रहे हैं, आपको फीडबैक मिल रहा है. सो दिस इज कनेक्ट, बिल्ड, चेक, रीइंफोर्स फ्रेमवर्क. सो ये छोटा सा वीडियो था, ठीक है. जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं, हम नहीं पढ़ के जाते हैं, सो मैंने बहुत क्रिस्प में आपको ये टॉपिक्स करवाए हैं, क्योंकि लास्ट शिफ्ट में, लास्ट एग्जाम में आपसे इन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, प्लीज नोट्स बना लीजिएगा एंड डू रिवाइज इट बिफोर लीविंग फॉर द एग्जाम. एंड वंस अगेन, दीज आर द कोर्सेज विच आर बीइंग ऑफर्ड बाय जेसी अकेडमी. आप इनको ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं जाके. एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ जेसी अकेडमी. अगर अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए. एंड दिस इज आर पेपर 1 टेलीग्राम ग्रुप. ज्वाइन नहीं किया है तो इसको अभी ज्वाइन कर लीजिए. एंड थैंक यू सो वेरी मच. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.